मैं तुमसे आज कुछ ऐसा कहने वाला हूं जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। कुछ ऐसा जो न तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया, न तुम्हारे स्कूल ने, न सोसाइटी बताएगी, क्योंकि ये वो सच है जिससे लोग भागते हैं, जिससे जानने के बाद जिंदगी दो हिस्सों में बंट जाती है। पहले वाला तुम और फिर वो जो इसके बाद बनोगे। और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, एक बार यह सच सुन लिया तो वापस जाना नामुमकिन है। दुनिया तुम्हें अंधेरे में क्यों रखना चाहती है? क्योंकि जागा हुआ आदमी खतरनाक होता है। वो सवाल पूछता है, वो आगे बढ़ता है, वो किसी की कठपुतली नहीं बनता। और सिस्टम हमेशा चाहता है कि तुम कठपुतली बने रहो। तुम्हारे मन में बस इतना सा भरोसा हो कि कोई और तुम्हारी जिंदगी की डोर पकड़कर खींच रहा है और तुम उसकी इच्छा के अनुसार जीते रहो। लेकिन आज ये डोर मैं तुम्हारे हाथ में दूंगा। 500 साल पहले एक आदमी ने दुनिया की सारी नकली नैतिकता को जला दिया। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। एक ऐसा इंसान जिसने इंसानियत के नकली मुखौटे को फाड़ दिया और दिखाया कि असल दुनिया कैसी है। उसकी किताब द प्रिंस इतनी खतरनाक थी कि चर्च ने उसे बैन कर दिया। राजाओं ने उसे छिपाकर पढ़ा, सेनापतियों ने उसकी लाइनों को युद्ध के पहले दोहराया। सीईओ, जनरल, राजनेता, हर बड़े आदमी ने उसे अपनी ताकत का मैनुअल बनाया, क्योंकि उसने जो लिखा वो सिद्धांत नहीं था, वो हकीकत थी, कड़वी, नंगी और खतरनाक। और अब ये हकीकत तुम्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि जिस दुनिया में तुम जीते हो वो वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई जाती है। तुम्हें बताया गया लोग अच्छे होते हैं, लोग समझेंगे, अगर तुम सही हो तो लोग साथ देंगे। लेकिन सच ये है, लोग देखने में व्यस्त हैं, समझने में नहीं। लोग डर के फैसले लेते हैं, तर्क के नहीं। लोग वही मानते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए, न कि जो सच हो। मैकियावेली ने लिखा था, मनुष्य आंखों से ज्यादा देखते हैं, हाथों से महसूस नहीं करते। मतलब लोग इल्यूजन से चलाए जाते हैं, ट्रूथ से नहीं। और यही वजह है कि तुम पीछे रह जाते हो। तुम लॉजिक से लोगों को समझाते हो, वे फीलिंग से तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तुम ईमानदारी से चलते हो, दुनिया मैनिपुलेशन से जीती है। तुम भरोसा करते हो और लोग तुम्हारी सादगी को कमजोरी समझ लेते हैं। तुम वो खेल खेल रहे हो जिसके नियम तुम जानते ही नहीं, और तुम्हारे सामने वाले उसी खेल के मास्टर हैं। वे चेस खेल रहे हैं, तुम अब भी चेकर्स पर अटके हो। लेकिन अब ये खेल बदलने वाला है, क्योंकि आज, अभी, इस पल तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। ये वीडियो, ये शब्द, ये सच तुम्हारी सोच को वैसा नहीं छोड़ेंगे। तुम बदलोगे, तुम्हारी आंखें बदलेंगी, तुम्हारा नजरिया बदलेगा। और एक बार दुनिया को असल रूप में देख लिया तो फिर कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकेगा, कोई तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकेगा। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक शुरुआत उस आदमी की जो अब तक तुम्हारे अंदर सोया हुआ था। तुम्हें बचपन से सिखाया गया था, इंसान समझदार है, हम फैसले दिमाग से लेते हैं, हम तर्क से चलते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है जो समाज ने तुम्हें खिलाया है। और ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि तुम प्रेडिक्टेबल बने रहो, ताकि तुम्हें मैनिपुलेट करना आसान रहे, ताकि तुम्हारी भावनाओं की डोर किसी और के हाथ में बनी रहे। क्योंकि सच्चाई इससे बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अंधेरी, बहुत ज्यादा खतरनाक। मैकियावेली की पहली चेतावनी, मनुष्य तर्क से नहीं, इच्छाओं से बंधे होते हैं। लोग लॉजिक से नहीं चलते, लोग इमोशन से चलते हैं। फैसला चाहे नौकरी का हो, रिश्तों का, दोस्ती का या किसी पर भरोसा करने का, उसमें तर्क बाद में आता है और भावना पहले। तुमने खुद अपनी जिंदगी में देखा होगा, वो दोस्त जो घुटनों तक बर्बाद हो चुका है, हर बार उसी झूठे प्यार में लौट जाता है जो उसे तोड़ रहा है। वो इंसान जो कहता है पैसे नहीं है, पर हर सुबह 200 रुपए कॉफी पर उड़ा देता है, क्योंकि इससे उसे अच्छा महसूस होता है। वो रिश्ते
जहां एक इंसान सब दे देता है और दूसरा बस इस्तेमाल करता है। तुम शायद उनको समझाने की कोशिश करते हो, रीजन, फैक्ट्स, लॉजिक, लेकिन वो सुनते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान रीजन से नहीं बदलता, इंसान वही करता है जो उसकी भावना चाहती है। क्योंकि भूख तर्क से ज्यादा ताकतवर है। ये वही वजह है जिससे तुम हार जाते हो। तुम बात करते हो डेटा की, वे सुनते हैं ड्रामा। तुम खोजते हो लॉजिक, वे तलाशते हैं फीलिंग। तुम समझाना चाहते हो सच, वे सुनना चाहते हैं वो चीज जो उनकी ईगो को अच्छा लगे। और यही वजह है कि तुम्हारी सलाह लोग इग्नोर करते हैं, तुम्हारी बातें लोगों पर असर नहीं करती, और वही लोग दूसरों के पीछे भागते हैं जो बस भावनाओं को छूना जानते हैं। यही खेल है, और तुम अब तक गलत खेल खेल रहे थे। क्योंकि इस दुनिया में पावर किसके पास है? उसके पास नहीं जो सही है, पावर उसके पास है जो इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। देखो इतिहास को, हिटलर ने आंकड़ों से सत्ता नहीं ली, भय जगा कर ली। धर्म फैक्ट्स से नहीं फैला, उम्मीद और डर से फैला। कंपनियां केमिकल फॉर्मूला से नहीं बिकती, लोगों को खुशी, स्टेटस, बिलोंगिंग की हवा दिखाकर बिकती है। ये दुनिया तर्क से नहीं चलती, ये दुनिया भावना से चलती है। और जिसने भावनाओं को पढ़ना सीख लिया वही लोगों को चलाना सीख जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अब से अगर तुम किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तुम फैक्ट्स मत बताओ, फीलिंग्स को छुओ। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात माने, उसे मत समझाओ कि ये क्यों सही है, उसे महसूस कराओ कि ये उसके लिए सही है। किसी पार्टनर को अपने साथ जोड़ना चाहते हो, तर्क मत दो, उसे इस डर का एहसास कराओ कि तुम्हें खोकर वो क्या खो देगी। बिजनेस में जीतना चाहते हो, डेटा मत दिखाओ, एक कहानी सुनाओ जिसमें लोग खुद को विजेता महसूस करें। लोग दुनिया को जैसा है वैसा नहीं देखते, जैसा महसूस करते हैं वैसा देखते हैं। और जिसने ये कला सीख ली वही हर कमरे में सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाता है। अब तुम एक नई दुनिया में कदम रख चुके हो, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान एक किताब नहीं, एक खुला घाव होते हैं। और अगर तुम घाव समझ गए तो इंसान तुम्हारे हाथों में मोम की तरह पिघलेगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब इंसान तर्क से नहीं चलता तो लॉयल्टी भी असली नहीं होती। और आगे तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में केवल दो किस्म के लोग होते हैं, प्रेडेटर और प्रे। और तुम कौन हो वो तुम आज तक नहीं जान पाए। अब तक तुम समझ चुके हो कि इंसान तर्क से नहीं, भावनाओं से चलता है। लेकिन इसके बाद आता है पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक सच, कमजोर और ताकतवर बराबर नहीं होते। दुनिया बराबरी पर नहीं बनी है, ये जंगल है, और जंगल का एक ही नियम है, या तो तुम खाते हो या तुम खाए जाते हो। ये हार्श है, हाँ, लेकिन ये सच है। और जो इस सच को नहीं मानता वही सबसे पहले मारा जाता है। मकियावेली की दूसरी चेतावनी, दुनिया में सिर्फ दो तरह के आदमी होते हैं, प्रेडेटर्स और प्रे। यानी तुम या तो नियम बनाते हो या नियम मानते हो। तुम या तो दूसरों की चालें पढ़ते हो या अपनी चालों से मार खाते हो। तुम या तो अपने डर पर राज्य करते हो या दूसरों का डर तुम पर राज्य करता है। कमजोरी सिर्फ कमजोरी नहीं, एक खुशबू है। शेर कभी दौड़कर ताकतवर जानवर को नहीं पकड़ता, वो हमेशा कमजोर पर झपटता है। क्यों? क्योंकि कमजोरी खून से भी तेज गंध देती है। लोग तुम्हारी चाल, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे फैसलों से पहचान लेते हैं कि तुम स्ट्रांग हो या सॉफ्ट। और जिस पल तुम सॉफ्ट दिखे तुम उनके लिए आसान शिकार बन गए। सोचो, बुली किसे मारता है? उससे जो चुप है, वो नहीं जो जवाब दे सकता है। कंपनी किसे निकालती है? उससे जो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, जो सवाल नहीं पूछेगा, जो एडजस्ट हो जाएगा चाहे उसके साथ गलत हो। रिश्तों में किसका दिल तोड़ा जाता है? उसका जो हर बात सहता है, जो इशारों पर चलता है, जो कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। दुनिया तुम पर उतना ही प्रहार करती है जितनी तुम इजाजत देते हो। वीकनेस अट्रैक्ट्स प्रेडेटर्स, हर बार, हर जगह, हर रिश्ते में। मकियावेली ने क्यों कहा, अगर दोनों नहीं बन सकते तो डराया जाना बेहतर है, क्योंकि प्यार कभी स्थायी नहीं होता। प्यार मूड पर चलता है, लेकिन डर सर्वाइवल पर चलता है।
एक आदमी तुम्हें प्यार करे या ना करे वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर वो तुम्हारा सम्मान करता है, तुम्हारी सीमा समझता है, तुम्हारे खिलाफ जाने से डरता है, तो वो तुम्हें धोखा देने से पहले 1000 बार सोचेगा। फियर प्रोटेक्ट्स, लव इनवाइट्स बिट्रेयल, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। कमजोर आदमी सिर्फ खुद को नहीं दूसरों को भी गिराता है। वीक मैन आर डेंजरस क्योंकि वो दूसरों पर बोझ बन जाते हैं। एक वीक आदमी खुद के डर तुम्हारे ऊपर डालता है, अपनी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर छोड़ देता है, अपनी प्रॉब्लम्स तुम्हारी पीस खा जाती है, और जब खतरा आता है वो सबसे पहले भागता है। वीकनेस कभी अकेले नहीं गिरती, वो हमेशा दूसरों को भी साथ लेकर गिरती है। इसलिए दुनिया में सबसे खतरनाक चीज आदमी की क्रूरल्टी नहीं, आदमी की वीकनेस है। क्रूर आदमी खुद का बोझ खुद उठाता है, वीक आदमी दूसरों का बोझ बन जाता है। तो अब सवाल ये है, तुम कौन हो, प्रेडेटर या प्रे? क्योंकि प्रेडेटर वही नहीं होता जो हिंसा करे, प्रेडेटर वो होता है जिसकी बाउंड्री साफ हो, जो अपने लिए खड़ा हो सके, जो नहीं कह सके, जो अपनी कीमत समझे, जो मिसयूज ना होने दे। प्रे वो है जिसे इस्तेमाल किया जाए और वो चुप रहे। प्रेडेटर वो है जो रिस्पेक्ट कमाए, प्रे वो है जो अटेंशन मांगे। प्रेडेटर रूल्स सेट करता है, प्रे रूल्स फॉलो करता है बिना सवाल किए। और याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना ही दबाएगी जितनी तुम इजाजत दोगे। लोग तुम्हारे ऊपर उतना ही चढ़ेंगे जितना तुम झुकोगे। रिश्ते तुम्हें उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना तुम तंगी दिखाओगे, और दुनिया तुम्हें उतना ही हर्ट देगी जितना तुम सॉफ्ट रहोगे। लेकिन कहानी यह खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेडेटर बनना सिर्फ ताकत की बात नहीं, वो लॉयल्टी की समझ की बात भी है। तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया था, लॉयल रहो, दोस्तों के लिए जान दे दो, रिश्तों में कभी शक मत करो, जिसे प्यार करते हो उसे कभी छोड़ो मत। लेकिन ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मासूम कहानियों में दिखाई जाती है। लोग लॉयल्टी को अपने फायदे से तोलते हैं, भरोसा दिल से नहीं जरूरत से आता है। और जो ये बात नहीं समझता वो हमेशा इस्तेमाल होता है। लॉयल्टी तब तक ही लॉयल दिखती है जब तक फायदा मिल रहा हो। तुमने देखा होगा वो दोस्त जो तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे तुम्हारी जरूरत हो, वो रिश्ते जो कमिटमेंट की बात करते हैं लेकिन हर समय बैकअप ऑप्शंस ढूंढते रहते हैं, वो ऑफिस जो हम परिवार हैं कहकर तुमसे एक्स्ट्रा काम करवाता है लेकिन मुश्किल में तुम्हें अकेला छोड़ देता है। लोग लॉयल्टी की बातें करते हैं लेकिन लॉयल्टी देते नहीं, उसे सिर्फ खाते हैं। और जब तुम देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, वे तुम्हारे देने को हक समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में अनरिटर्न्ड लॉयल्टी को कमजोरी माना जाता है। लॉयल्टी का खेल दिल से नहीं शक्ति से चलता है। तुम सोचते हो कि लॉयल्टी महानता है, लेकिन असल में लॉयल्टी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट वहीं तक चलता है जहां तक दोनों पक्षों को फायदा हो। एक बार फायदा खत्म, एक बार तुम्हारी कीमत गिर गई, एक बार तुम आवश्यक नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लोग शेर की लॉयल्टी चाहते हैं लेकिन खुद भेड़ की तरह बिहेव करते हैं। वे तुम्हारी विश्वसनीयता का फायदा उठाते हैं, और जब उन्हें लगता है कि तुम विरोध नहीं करोगे, वे तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा लॉयल्टी गिव्स पावर अवे, और इंसान पावर लेने के लिए बना है, देने के लिए नहीं। जो आदमी बिना मांगे लॉयल्टी देता है, जिस लॉयल्टी में फियर और रिस्पेक्ट ना हो, वह लॉयल्टी नहीं एक्सप्लॉयटेशन है। लोग एक ऐसे आदमी को कभी धोखा नहीं देंगे जिससे वे थोड़ी सी भी बेचैनी महसूस करते हो, पर वे उसी आदमी को बार बार खेलेंगे जो हमेशा रेडी रहता है माफ करने के लिए। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति अपने भीतर से कहता है, अगर ये खुद को नहीं बचा सकता तो मुझे क्यों बचाएगा। वीक लॉयल्टी बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। असली लॉयल्टी क्या है? असली लॉयल्टी ब्लाइंड नहीं होती। असली लॉयल्टी डिमांड करती है सम्मान, रेसिप्रोसिटी, सीमाएं, बैकबोन, प्रेजेंस, इंटीग्रिटी। असली लॉयल्टी उसी आदमी को मिलती है जो खुद की वैल्यू समझता है।
जो खुद के लिए खड़ा होता है, जो खुद का मान बढ़ाता है, क्योंकि दुनिया उसी आदमी के साथ खड़ी होती है जो अपने साथ खड़ा हो सकता है। लोग उसी का साथ देते हैं जिसकी आइडेंटिटी स्ट्रांग हो, जिसकी इच्छा शक्ति स्पष्ट हो, जिसके रूल्स हों, जिसका कंट्रोल हो, जिसकी प्रेजेंस भारी हो। लोग लॉयल्टी वहीं देते हैं जहां उन्हें सिक्योरिटी महसूस हो, और सिक्योरिटी सिर्फ ताकत से आती है, वीकनेस से नहीं। लोग लॉयल्टी किससे तोड़ते हैं? तुम सोचते हो कि लोग झगड़े से लॉयल्टी तोड़ते हैं? नहीं, लोग लॉयल्टी तोड़ते हैं जब तुम जरूरत से ज्यादा देने लगो, जब तुम खुद को सस्ता कर लो, जब तुम अपनी बाउंड्रीज खत्म कर दो, जब तुम हर गलती ओवरलुक करो, जब तुम टूटते रहो और फिर भी मुस्कुराते रहो, जब तुम दूसरों से ज्यादा खुद को लॉयल रहो, क्योंकि ऐसी लॉयल्टी में थ्रिल नहीं होता, ताकत नहीं होती, इज्जत नहीं होती। ये लॉयल्टी नहीं लगती, ये डेस्परेशन लगती है। और दुनिया डेस्परेशन से तेजी से भागती है जितनी तेजी से आग पानी से बुझती है। असली खेल लॉयल्टी का नहीं, रेप्यूटेशन का है। लोग लॉयल तुम्हारे दिल से नहीं होते, वे लॉयल होते हैं तुम्हारे इमेज से, तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी वैल्यू से।